देखिए, ये दोनों मुद्दे बहुत ही गंभीर हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी का जो अपमान किया गया, उससे पूरा देश विचलित है, दुखी है कि सरकार में बैठे हुए लोग और बड़े पद पे बैठे हुए लोग ऐसे महान व्यक्ति का अपमान करेंगे, इसको शायद किसने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं 3 बार लोकसभा का मेंबर रहा हूँ, मैं 3 बार राज्यसभा का मेंबर रहा हूँ, लंबे समय तक मैंने काम किया है, लेकिन कभी भी बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में इस प्रकार के विचार किसी ने नहीं व्यक्त किए। ये विचार कोई आज के नहीं है इनके, ये जब से 2014 में सत्ता में आए हैं तब से इस संविधान को कैसे बदले, कैसे इसमें फेरबदल करें, इसकी प्लानिंग इनकी तब से चल रही है। और इस पिछले चुनाव के अंदर 2023 जो चुनाव हुआ है 24 में, इस 2024 के चुनाव के अंदर उन्होंने 400 पार का नारा दिया। क्यों दिया नारा? क्योंकि वो संविधान को बदलना चाहते थे। और ये सारी बात जब देश की जनता के सामने आई कि 400 का आंकड़ा पार हो गया तो संविधान बदल जाएगा, इस देश की प्रजातंत्र को जो मजबूती से चल रहा है वो बाबा साहब के द्वारा दिए हुए संविधान से चल रहा है। और आज ये कहना कि ये एक मुहावरा बन गया, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, भगवान का नाम लेते तो हमने लिखा है, हमने कहा है बाबा साहेब भगवान से भी कम नहीं है, भगवान के बराबर है बाबा साहब, भगवान मानते हैं लोग। सर अभी आपने बताया जो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनको भारत रत्न दिया, बीजेपी ने उनके पंच तीर्थ बनवाए, तो बीजेपी की मंशा ये नहीं है उनका अपमान करने की, बल्कि कांग्रेस है वो नाटक कर रही है। ये बाबा साहब ने, कांग्रेस ने बाबा साहब को जितना सम्मान दिया है, उनको विधानसभा संविधान बनाने का जुम्मा सौंपा है कांग्रेस पार्टी ने, जो देश जिससे चल रहा है, इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा बाबा साहब के लिए। आज जो ये भारत रत्न की बात करते हैं, पिछले चुनावों के अंदर जो है, चुनाव के समय के अंदर जो है इस प्रकार की कुछ भारत रत्न की घोषणा हुई थी, उसमें बाबा साहब को भी मजबूरी से देना पड़ा, बाबा साहब को मजबूरी से देना पड़ा। आज ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है कि बाबा साहब को पार्लियामेंट गृह मंत्री ने जो पार्लियामेंट में बोला है लोकसभा के, आप देखिए इससे बड़ा और क्या होगा अपमान। आपने भी आरोप लगाया कि बोले कि आपको कोई रोक रहा है, वो जिसने आपको यानी कि बोला कि सोमाशी में सोमसी में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए आपको रोकने वाले कौन लोग हैं सर? प्रशासन का दबाव था, प्रशासन के ऊपर दबाव था, प्रशासन का राज का दबाव है हमारे पर। अब ये मेरे को समझ में नहीं आया कि मैंने स्टेज से कहा ये बात कि सरपंच से लेके और इस संवैधानिक कड़ी के अंदर पार्लियामेंट का मेंबर तक सब उपस्थित है, तो फिर आज कौन किस चीज की इजाजत की जरूरत पड़ गई आपको? पंचायत कर रही है, पंचायत सर्वोपरि है, पंचायत पट्टा देती है, पंचायत मालिक है, पंचायत ने बनाया है, फिर कैसे रोकेंगे वो? लेकिन सिर्फ दादागिरी। और आप सबको मालूम है कि मैं काम कराता हूं और वो फीता काटने का काम करते हैं, मेरे कराए हुए कामों के फीता काट रहे हैं और कोई काम नहीं है उनको। जब वो खुद विधायक थे राठौड़ साहब यहाँ से, तब उन्होंने खुद ने जो है कानून निकाल के लाए कि एमएलए ही उद्घाटन कर सकता है। तो कांग्रेस का राज था, सारे उद्घाटन उन्होंने किए। और आज जब बीजेपी का राज है, विधायक में वहां से, और सांसद हमारा है, प्रधान हमारा है, चेयरमैन हमारा है, तो फिर जो है आज वो किस बात का उद्घाटन कर रहे हैं? मेरे 2 साल पहले काम कराया हुआ, उसको जाके फीता काट जाते हैं। अब ये मुहावरा बन गया वहां पे कि गाड़ी के अंदर फीता रखते हैं और गाड़ी के अंदर कैंची रखते हैं, जहां मौका मिलता है काट देते। उनका तो ये भी आरोप है कि जो आपने नहर बनाई उसमें पानी नहीं आया आज तक। पानी कौन देगा? पानी सरकार देती है, पानी सरकार देती है। उनके बीजेपी के लोगों ने प्रेस वार्ता की
कि बुढ़ानिया जी ने 5.9 किलोमीटर सैंक्शन थी तो बुढ़ानिया जी ने 19 किलोमीटर करा दी। हाँ करा दी, तुम 22 कर दो उसका, तुम आगे बढ़ाने का काम करो। कहते नहीं हम जांच करा रहे हैं। अब जो काम मैंने चालू किया था नहर का, वो काम अभी बहुत धीमी गति से शुरू हुआ, अब बंद पड़ा है। पानी देने का कोई स्कीम नहीं है। कांग्रेस के राज में मेरे 5 साल के समय में किसान को 7 फसल का पानी देता था मैं, 7 बार, और अब ये 3 बार दे रहे हैं, 3 बार कहीं 4 बार। ये स्थिति है। आपकी किसान नेता के तौर पर पहचान है, लेकिन शुरू कृषि मंडी है, अभी तक आबाद नहीं हुई। कांग्रेस विपक्ष में 1 साल हो गया, आप कितने विधायक हैं? अब देखिए, मैं तो तारानगर का विधायक हूँ और तारानगर की मंडी जाके देखिए गदांगद अनाज भरा हुआ पड़ा है। और मंडी कैसे सफल होगी? पोर्टल खुला 1.5 दिन, और वो भी जो है मिली भगत से जो है दूसरे लोगों ने कर लिया। किसान तो अनाज बेच ही नहीं पाया, मंडियों में आया ही नहीं अनाज, तो कैसे आबाद होगा? आप लोग इसका विरोध करिए। हमने मांग की है, आपके सामने मांग की है, कलेक्टर के यहाँ मांग की है कांग्रेस ने कि पोर्टल दोबारा खुलाया जाए। 1.5 दिन पोर्टल खुला है सिर्फ मात्र इसके मूंग के खरीद के लिए। ये स्थिति है।